अस्सलाम वालेकुम। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और आपके सामने अपने पेशेंट्स की ट्रू स्टोरीज लेकर आती हूँ। आज की आप बीती को मैंने उन्वान दिया है कज़न्स। मरियम बहुत ही प्यारी और अच्छी लड़की थी, सबको बहुत खुश रखती थी, घर का सारा काम करती थी। मरियम के चचा चची उससे बहुत प्यार करते थे, उसकी अच्छी आदत की वजह से। मरियम अपने चचा चची और उनकी अकलौती बेटी सवेरा के साथ रहती थी। सवेरा भी बहुत खूबसूरत थी और वालिदैन दोनों लड़कियों से ही बहुत प्यार करते थे, लेकिन सवेरा की आदत से हमेशा चचा चची परेशान रहते। मरियम एक स्कूल में जॉब करती थी, थकी हारी वापस आती, फिर भी चची को कोई काम ना करने देती, क्योंकि मरियम के माँ बाप के इंतकाल के बाद उन्होंने ही मरियम को और सवेरा को पाला था और उनमें कोई फ़र्क नहीं किया था। जबकि सवेरा माँ की एक बात ना सुनती, सारा दिन सोती और पूरी रात मोबाइल यूज़ करती रहती। घर में किसी काम को हाथ ना लगाती, उसके सारे काम भी मरियम ही करती थी। चचा चची को अब मरियम और सवेरा के रिश्तों की फ़िक्र होने लगी थी। वो चाहते थे कि दोनों की शादियां एक साथ ही हो जाएं। उनकी एक पड़ोसन ने मरियम के लिए एक रिश्ता बताया, तो उनको वो रिश्ता मरियम के लिए नहीं सवेरा के लिए पसंद आ गया, क्योंकि लड़का अकेला था और अच्छी जॉब पर था और उसके आगे पीछे भी कोई नहीं था। सवेरा को जब माँ ने बताया कि कल तुम्हें लड़का देखने आ रहा है, तो उसने साफ इनकार कर दिया और अगले दिन मेहमानों के आने से पहले ही अपनी दोस्त के घर चली गई, क्योंकि उसको अपनी पसंद से शादी करनी थी। मेहमान आ चुके थे, सवेरा गायब थी। अब अपनी इज्जत की खातिर चची ने मरियम को उनके सामने बुला लिया। उन्होंने मरियम को देखते ही पसंद कर लिया। चचा चची ने भी यही सोचा कि चलो सवेरा ना सही मरियम सही। सवेरा वापस आई, माँ बाप से माफ़ी मांगने लगी। सवेरा भी मरियम का रिश्ता तय होने का सुनकर खुश हो गई। कुछ दिनों बाद मरियम से जब उसका मंगेतर मिलने आया, तो सवेरा पहली दफ़ा उससे मिली और ये देखकर हैरान रह गई कि मरियम का मंगेतर बहुत ही बड़ी न्यू मॉडल की गाड़ी में आया है और उसके लिए बहुत ही महंगे तोहफे भी लेकर आया है। अब सवेरा को अफसोस होने लगा मरियम को उसके साथ देखकर। वो अब किसी न किसी बहाने से बिलाल, जो कि मरियम का मंगेतर था, उसके आस पास रहने लगी। वो मरियम को ये कहकर बिलाल से दूर रखती कि शादी से पहले अगर लड़की लड़के से बात करे तो लड़का उसको आवारा समझता है, जबकि बिलाल को वो ये कहती कि मरियम अपने स्कूल में किसी और को पसंद करती है, इसलिए तुमसे बात नहीं करती। कुछ दिन यूं ही चलता रहा। फिर अचानक बिलाल ने मरियम के बजाय सवेरा से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की। सवेरा तो यही चाहती थी, वो अपने मकसद में कामयाब हो गई थी, लेकिन चचा चची को मरियम का सोचकर बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया। लेकिन फिर इतने अच्छे रिश्ते से इनकार करना उनको ठीक नहीं लगा। माँ तो वैसे भी सवेरा के लिए ऐसा ही रिश्ता चाहती थी, सो उन्होंने बिलाल और सवेरा की बात मानकर दोनों का रिश्ता कर दिया और जल्द ही शादी भी हो गई। सवेरा को बिलाल भी इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि उसने मरियम का दिल तोड़ दिया। शादी के शुरू के दिन में सवेरा इतना प्यारा और पैसों वाला हमसफर पाकर बहुत खुश थी, लेकिन कुछ ही दिनों में बिलाल उस पर शक करने लगा। वो सवेरा को तैयार होने नहीं देता था, सवेरा को किसी से भी बात नहीं करने देता था। जब भी सवेरा का फ़ोन बजता वो पहले ही उठा लेता, और अगर कभी कोई मर्दाना आवाज़ सुनता या रॉन्ग नंबर होता तो सवेरा को मारने लगता। ऐसा ही कुछ अरसा सवेरा को टॉर्चर करने के बाद बिलाल ने सवेरा को तलाक देकर घर से निकाल दिया, ये कहते हुए कि काश उसने मरियम से शादी कर ली होती, क्योंकि सवेरा तो बदचलन है। अब सवेरा को अपने किए पर बहुत अफसोस हो रहा था। वो घर पहुंची तो सबसे पहले मरियम से माफ़ी मांगी। वो मरियम से उसका मंगेतर छीन कर अपने आप को कामयाब समझ रही थी,
لیکن تقدیر نے اس کو آسمان سے زمین پر پٹخ دیا تھا۔ یہ سٹوری میں آپ کے سامنے رکھوں گی، کائنڈلی کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔